मैं डॉक्टर अमित शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के लेक्चर में हम जीवाणुओं में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है इसके बारे में बात करेंगे। जीवाणुओं में अन्य प्रोकैरियोट्स जो हैं उनकी तरह लैंगिक जनन नहीं होता वास्तविक, क्योंकि जिनमें लैंगिक संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं, गैमेटिक फ्यूज़न भी नहीं होता, केंद्रकीय युग्मन कैरियोगैमी या मियोसिस भी नहीं होता, परंतु आनुवंशिक पदार्थों का जो एक्सचेंज है वो 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जिनको कि ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन कहा जाता है। रूपांतरण, संयुग्मन और पराक्रमण। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की बात करते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इसमें जो डोनर बैक्टीरिया है, डोनर बैक्टीरियल सेल जो है, उसका जो DNA है वो रिसेप्टर जो जीवाणु कोशिका है उसमें प्रविष्ट होता है, और इसकी वजह से जो ग्राही कोशिका है, जो रिसेप्टर बैक्टीरिया है, उसमें इसके लक्षण एक्सप्रेस होते हैं। इसकी खोज सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा की गई थी, जिन्होंने कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन्स का अध्ययन कर रहे थे, और उन्होंने जो प्रयोग किए उसके आधार पर यह सिद्ध किया गया कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है। ये जो प्रयोग था, इसमें 2 जीवाणु जो प्रभेद स्ट्रेन लिए गए थे, इनकी कोशिकाएं चिकनी और कैप्सूल वाली थीं। इसे S3 स्ट्रेन कहा गया। यह एक विरुलेंट और पैथोजेनिक होता है। और दूसरा जो जीवाणु है उसकी जो वो त्वचा जो कोशिका थी वो रफ और नॉन कैप्सुलेटेड होती है। इसे R2 जो है वो स्ट्रेन कहा गया, S3 और R2। इस प्रकार से इनमें भेद किया गया। जो S3 स्ट्रेन है ये चूहों में निमोनिया रोग करता है और उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, जबकि जो R2 है इसके संक्रमण से निमोनिया रोग नहीं होता। अब इसके आधार पर जो है ग्रिफिथ ने चूहों पर जो प्रयोग किए, S3 जो स्ट्रेन था उसको चूहों में इंजेक्ट किया और निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। R2 को जब इंजेक्ट किया गया चूहों में तो इससे रोग नहीं होता, बल्कि चूहे की मृत्यु नहीं होती। S3 के जीवाणु को 85 डिग्री तापमान पर गर्म करने से यह नॉन पैथोजेनिक हो जाता है या मृत हो जाते हैं, अतः इनका चूहे के शरीर में इंजेक्ट करने पर चूहा रोगग्रस्त नहीं होता। और चौथा जो है, जब S3 जो स्ट्रेन है जीवाणुओं का, उसको अधिक तापमान पर गर्म करा, अरोगकारी हो गया या मृत अवस्था में। अब R2 जो स्ट्रेन है उसके जीवित जीवाणुओं के साथ मिलकर चूहे के शरीर में इनको इंजेक्ट किया गया, तो उसमें देखा गया कि चूहे की निमोनिया से मृत्यु हो गई। तो मृत चूहे के शरीर की जांच करने पर इसमें R2 और S3 प्रभेद वाले जीवित जीवाणु प्राप्त हुए। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो अरोगकारी R2 था उसके उस स्ट्रेन में जीवाणु मृत S3 स्ट्रेन के आनुवंशिक पदार्थ ग्रहण कर और उग्र और रोगकारी संतति उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ अगर हम देखें, ये S3 स्ट्रेन है, इसको चूहे में इंजेक्ट किया गया तो ये मृत हो गया चूहा। जो R2 है इसको जब चूहे में किया गया तो इसके अंदर चूहा जीवित रहा और उसके अंदर S3 जो स्ट्रेन था वो नहीं मिला। S3 विरुलेंट जो स्टेज है, इसको जब हमने अधिक तापमान पर किल करके चूहे में इंजेक्ट किया तब भी चूहे के अंदर S3 नहीं मिला और चूहा जीवित रहा। और चौथे प्रयोग के अंदर ये R2 है, ये S3 है। S3 को हीट से किल कर दिया गया, जबकि R2 लिविंग है, और इन दोनों को चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो यहाँ पर चूहा मृत हो गया और उसके अंदर से S3 हमको प्राप्त हुआ। तो इससे ये पता चल गया
कि ये जो है R2 ने S3 का जो स्ट्रेन था वहाँ से DNA आनुवंशिक पदार्थ ग्रहण कर लिया और उसकी वजह से ये जो है इसके अंदर रोगकारी संतति उत्पन्न हो गई। ये जो एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी थे, इन्होंने इस पर प्रयोग किए और ये किया कि मृत चूहे के शरीर से जो निकाला गया DNA, उसको जब R2 जीवाणु अरोगकारी जो है स्ट्रेन और S3 जो वो है, तो वो उससे रूपांतरण S3 के अंदर हो जाता है। तो इस प्रयोग के द्वारा पहली बार DNA की पहचान जो है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में की गई। रूपांतरण प्रक्रिया के लिए जो डोनर DNA है उसका एक सूत्री होना आवश्यक है तथा एक निश्चित लंबाई का DNA ही जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट होता है। इसके साथ ही जो इंजेक्टेड पदार्थ है उसमें केवल DNA का खंड ही होता है। इसके अतिरिक्त RNA, प्रोटीन और वसा को, जो फैट्स हैं, उनको हटा दिया जाता है। ऐसा DNA जो अणु है वो R2 जीवाणु उसमें आसानी से स्थानांतरित हो जाता है। इसके साथ ये भी देखा गया कि जब मृत चूहे से प्राप्त S3 प्रभेद के एक्सट्रैक्ट में DNase नामक एंजाइम का उपयोग किया गया तो इससे R2 प्रभेद में DNA रूपांतरण की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि उपरोक्त एंजाइम के प्रयोग से DNA नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान R2 स्ट्रेन में जो प्रविष्ट DNA है उसकी S3 DNA, इसका जो खंड है ये मुख्य गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है और फिर इसमें इंटीग्रेट हो जाता है, और जिस खंड को DNA खंड को ये रिप्लेस करता है वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार R2 प्रभेद जीवाणु कोशिका का मूल DNA खंड भीतर स्थानांतरित S3 प्रभेद जीवाणु DNA द्वारा रिप्लेस हो जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है ये अन्य जीवाणुओं जैसे बैसिलस, हीमोफिलस, साल्मोनेला, राइजोबियम आदि में भी पाई गई है।